नमस्ते लीडर। आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए सिटी मॉल लाया है आपके लिए पर्सनल लोन की सुविधा। सिर्फ 1% प्रति 15 दिन पर। आप इस सुविधा का इस्तेमाल सिटी मॉल पर उपलब्ध प्रोडक्ट खरीदने के लिए कर सकते हैं और अपने ग्राहक को सही समय पर डिलीवरी प्रदान करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने पर्सनल लोन की सुविधा को प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर पर जाएं और फ्रीडम लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करें। फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एप्लीकेशन पर लॉगिन करें और ओटीपी डालें। फ़ोन पर प्राप्त हुआ ओटीपी डालें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। लोन के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को क्रेडिट आवेदन बटन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदक इस पेज पर आ जाएंगे। उनको आगे बढ़ने के लिए दी गई सभी परमिशन, एसएमएस, लोकेशन, ऐप, कॉन्टैक्ट्स आदि को परमिशन देना आवश्यक है। दिए गए कॉलम में आवेदक को अपना नाम और ईमेल एड्रेस भरना है। आवेदक का पता और ईमेल आईडी किसी एक अकाउंट से लिया जाएगा जो डिवाइस, जो फ़ोन वह यूज़ कर रहे हैं। आवेदक को बाएं और छोटे बॉक्स पर क्लिक करके अपनी सहमति देनी है, जिसका उपयोग करके बैंक आपकी क्रेडिट जानकारी निकाल सके। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। फ़ोन पर प्राप्त हुआ ओटीपी डालें और वेरीफाई फ़ोन नंबर बटन पर क्लिक करें। आवेदक अपना पैन नंबर, लिंग, जन्म तिथि आदि दर्ज करें। सभी जानकारी भरने के बाद आवेदक क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल बनाएं। पैन नंबर दर्ज करने के बाद क्रेडिट ब्यूरो आपकी सभी लोन डिटेल्स निकाल लेता है। यह प्रक्रिया होते समय आवेदक अपनी ऐप से बाहर न निकले, न ही ऐप को बंद करें और न ही ऐप के पिछले पेज पर जाएं। अगर आवेदक लोन योग्य है तब उनकी मोबाइल स्क्रीन पर उनका लोन अमाउंट दिखाई देगा कि वह अधिकतम कितने लोन के लिए योग्य है। अगर आवेदक को यह लोन अमाउंट चाहिए तब आवेदक को एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरना है। लोन अमाउंट आवेदक की योग्यता अनुसार दिया जाएगा। आवेदक का लोन के लिए आवेदन यहाँ से शुरू होता है। आवेदक को लोन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी पर्सनल जानकारी जैसे एजुकेशन, पिता का नाम आदि भरकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। आवेदन को नीचे दी गई सभी जरूरी जानकारी भरनी है, जैसे सेल्फी अपलोड करें, पैन कार्ड की डिटेल्स डालें और अपने घर का पता डालें। अब आवेदक बाईं ओर छोटे बॉक्स पर क्लिक करके अपनी परमिशन देकर केवाईसी सबमिट करें और आगे बढ़ें। सेल्फी लेने से पहले कुछ बातों का पालन करें, जैसे साफ सुथरे कपड़े पहने और सीधे बैठें, मास्क और चश्मा हटा दें, बाएं और दाएं प्रोफाइल फ़ोटो नहीं हो, सेल्फी में आवेदक के अलावा कोई और नहीं दिखना चाहिए और कोई धुंधली तस्वीर नहीं होनी चाहिए। सही सेल्फी के बिना आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। सेल्फी लेने से पहले अपने फ़ोन के कैमरे को फ़ोटो लेने की परमिशन दें। आवेदक अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरे का उपयोग करके अपनी सेल्फी क्लिक करें। अगर वह सुनिश्चित करते हैं कि फ़ोटो सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है तब वह सेल्फी सबमिट कर सकते हैं। अगर वे ली गई सेल्फी से संतुष्ट नहीं हैं तो वे इसे फिर से ले सकते हैं। आवेदक को पैन कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा। पैन कार्ड अपलोड करने के लिए आवेदक के लिए एक मार्गदर्शिका होगी कि पैन कार्ड कैसे लगाएं। अपना केवाईसी वेरीफाई करने के लिए निम्न में से किसी एक ऑप्शन पर चयन करें। आवेदन ऑनलाइन आधार का विकल्प करके चुन सकते हैं या मैनुअल रूप से तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। अगर आवेदक का फैच किया या निकाला गया पता सही नहीं है तब आवेदक अपने पते को एडिट कर सकता है और अपना सही पता दर्ज करके कंफर्म एड्रेस बटन पर क्लिक करें। आवेदक जहां रह रहे हैं वह मकान उनका है या वह किराए पर रहते हैं, किसी एक विकल्प को चुनकर वेरीफाई करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। केवाईसी जमा हो जाने के बाद आपका आवेदन के केवाईसी जांच के लिए चला जाता है। यदि कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो आवेदक रिजेक्ट होने का कारण चेक कर सकता है। इन आवेदनों के केवाईसी की जानकारी को रिजेक्ट केस के रूप में मार्क कर दिया जाता है। रिजेक्ट डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करके केवाईसी को दोबारा से अपलोड करके सबमिट पर क्लिक करें। पैन नंबर की डिटेल भरने के बाद क्रेडिट ब्यूरो आवेदक की सभी जानकारी निकाल लेता है। अगर क्रेडिट ब्यूरो के डेटाबेस में आवेदक का मोबाइल नंबर गलत है या नहीं है, वह अपना वैकल्पिक फ़ोन नंबर ब्यूरो को दें जो ब्यूरो के पास उपलब्ध है। अब सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। केवाईसी स्वीकार हो जाने के बाद लोन ऑफर जनरेट हो जाएगा। आवेदक लोन देने वाले बैंक और उसके ऑफर की जांच कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
लोन अप्रूव होने के बाद आवेदक को अपनी बैंक डिटेल जैसे खाता व आईएफएससी नंबर जमा करना है। क्लिक बटन दबाकर अगले पेज पर जाने से पहले आवेदक को ऑटो पे के बारे में सूचित किया जाएगा और आपकी डिटेल बैंक एडेड स्टेटस में चली जाएगी। अब सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार ऑटो डेबिट का विकल्प चुनकर ऑटो पे सेट कर सकते हैं। यदि पेमेंट डिलीवरी के 15 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, पेमेंट की तय तारीख पर ऑटो पे लागू कर दिया जाएगा। आवेदक को ऑटो ईएमआई रीपेमेंट के लिए एक ऑप्शन चुनने के लिए दिया जाएगा। अब आपका आवेदन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस में चला जाएगा। ऑटो पे को लागू करने के लिए आवेदक द्वारा ऑटो पे के लिए दी गई जानकारी का उपयोग करके ईएनए जनरेट किया जाएगा। आवेदक नीचे छोटे बॉक्स पर क्लिक करके अपनी सहमति देकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऑटो पे को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद आवेदक समझौते एग्रीमेंट पर साइन करें। साइन एग्रीमेंट बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदक को एक ओटीपी मिलेगा। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए साइन एग्रीमेंट बटन पर क्लिक करके अब आगे इसे जमा करें। एग्रीमेंट हस्ताक्षर पर क्लिक करके उसको एग्री करें। फोन पर प्राप्त हुआ ओटीपी डालें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब आप लोन लेने के लिए योग्य हैं। पेमेंट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को नई पेमेंट पर क्लिक करके निकाले गए पैसे को वेरीफाई करके आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आवेदक को इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर उनकी नई पेमेंट की डिटेल्स बनाई जाएगी। पेमेंट करते समय आवेदक को अपनी लोकेशन ऑन करनी होगी। अब उन्हें कोने में बाईं ओर एक छोटे बॉक्स पर क्लिक करके अपनी परमिशन देनी है। आवेदक को उनके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी डालकर वे पे नाउ पर क्लिक करें और पैसे निकालें। इनवॉइस अपडेट हो जाने के बाद लेन देन वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई किए गए पैसे को बैंक द्वारा वितरित किया जाएगा। पेमेंट होने के बाद आवेदक को लोन लौटाने का ऑप्शन दिखाई देता है। धन्यवाद।